अपने गिरे हुए तो है नहीं, कोई हमारा अपमान करता रहेगा और हम उनकी जय जयकार करते रहेंगे, कहीं ना कहीं इसका प्रतिकार तो होगा और इसका खामियाजा भी भुगतेंगे ये लोग। उन्हें अथक मेहनत करके पहलवान बनना कोई आसान काम नहीं है, पहलवान बनना, और उन्होंने देश का नाम दुनिया में जो है रोशन किया। ऐसे लोगों के साथ अगर इस तरह के अपमानजनक तरीके के कार्य होंगे और ऐसे एक गुंडे को बिठाया जाएगा जो ये कह रहा कि मेडल की क्या कीमत है, 15 रुपये में मिलता है, मतलब उस ब्रजभूषण के लिए मेडल 15 रुपये की चीज़ है, तो उस आदमी को सरकार अगर बैठा के रखती है तो ये सरकार के सोच को दर्शाता है। आज में ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिले ये आर्य समाज की पृष्ठभूमि के हैं, मतलब आर्य समाज के भी ना हो तो ये पोप और पाखंड में विश्वास नहीं करते, ये कर्मयोगी लोगों का क्षेत्र है, ये अपनी मेहनत में कमा के खाने में विश्वास करते हैं। इनका राम जो है वो मंदिर में नहीं होता, ये अपने खेत में अपने कर्म को राम मानते हैं, राम का नाम ये चलते फिरते लेते हैं। सर अभी हम लोग मुरादाबाद से हैं, मुरादाबाद में आज योगी जी के द्वारा अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा की तरफ से 51 फीट की ऊंची चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का उद्घाटन हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो पहले जाट महाकुंभ था, आज वो किसान महाकुंभ हो गया। जो भी है, लेकिन चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगाना और उसका उद्घाटन हो रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। चौधरी साहब हम सब के आदर्श हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन चौधरी चरण सिंह में कोई मतभेद नहीं है। उनकी मूर्ति लगाई गई है और वो लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री बता रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सर वो पहले जाट महाकुंभ था, अब वो किसान महाकुंभ हुआ जब से योगी जी का कार्यक्रम हम फाइनल हुआ, तो इसको लेकर क्योंकि अकल उत्तर प्रदेश जाट महासभा प्रोग्राम कर रही थी, फिर उसके बाद में उसमें इस्तीफे हुए हैं। भाई ये तो आपने बताया कि कोई जाट महाकुंभ भी था और आज वो कुछ और महाकुंभ हो गया, उसकी जानकारी तो हमें नहीं है लोगों का, वो तो उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार, आजकल बहुत संगठन बने हुए हैं, नाम बदला होगा, कुछ सोच के बदला होगा, उस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं है। सर कैसे, मतलब अभी जैसे कि सरकार अभी आप बता रहे थे कि सरकार तोड़ने का काम कर रही है, जाट महासभा हैं तो जाट महासभा को तोड़कर एक सरकार के पक्ष में काम कर रही है, फिर जाट महासभा के अंदर खापों को तोड़ा जा रहा है। आगरा की बात करें, आगरा साइड में तो यादव समुदाय की भी गोत्रों को तोड़ने का काम कर रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, एक कैलकुलेटेड वर्ग काम हो रहा है समाज में। ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के कुछ ज़िले ये आर्य समाज की पृष्ठभूमि के हैं, मतलब आर्य समाज के भी ना हो तो ये पोप और पाखंड में विश्वास नहीं करते, ये कर्मयोगी लोगों का क्षेत्र है, ये अपनी मेहनत में कमा के खाने में विश्वास करते हैं। इनका राम जो है वो मंदिर में नहीं होता, ये अपने खेत में अपने कर्म को राम मानते हैं, राम का नाम ये चलते फिरते लेते हैं। हड़ जोड़ा राम का नाम, ब्याह शादी की काम राम का नाम, कोई आदमी मिल गया राम का नाम, ये राम भक्तों का क्षेत्र रहा है। लेकिन इनकी पूजा पद्धति अपनी अलग रही है, ये कल्चर अलग ही है सारी, तो इसको ख़त्म करने के लिए इस क्षेत्र में कैलकुलेटेड काम हुआ। पहले तो इस क्षेत्र के नवयुवकों को हरिद्वार में कावड़ की तरफ दिखाया गया। ये कावड़ आज से 30 साल पहले नहीं थी, 30 साल में एक नया काम किया गया कि किस तरह से आज के इस सनातन में, सोकाल्ड ये सनातन जो है जिसमें पोप और पाखंड का पिटारा है ये और कुछ नहीं है, उसमें जाटों को कैसे फंसाया जाए, तो हमारे नौजवान को ट्रैप किया गया। और अगला काम जो चल रहा है, ये बैठे हैं चौधरी साहब, खाप जो है वो किसी जाति की नहीं होती, खाप किसी गोत्र की नहीं होती, खाप होता है गाँवों का समूह, समझे आप। ये 12 गांव के चौधरी हैं, ये तमाम बिरादरियों के चौधरी हैं, एक जाति के। ये अपने आप को अगर जाट का चौधरी, जाटों का चौधरी कहते हैं तो ये गरिमा को गिरा रहे हैं खाप की। ये जो है समाज के चौधरी हैं और ये मलिक के चौधरी नहीं है। जो भी इनके 12 गाँव में जो भी गोत्र है ये उन सब के चौधरी हैं, ये है खाप। आपने जब मलिक का नाम दिया तो एक नाम मेरे दिमाग में गूंजा, धर्मेंद्र मलिक। जंतर मंतर पर बड़ा धनखड़ जी के पक्ष में बड़ा बयानबाजी कर रहे थे, किस तरह से देखते हैं? कभी आपके साथी रहे, कभी मतलब लोग कहते थे थिंक टैंक भी थे यूनियन के, सब कुछ देखते थे। वो राह भटक गया भाई, रास्ता भटक गया और सरकारी संगठन का एक वो नुमाइंदा है और सरकार जो कहलवाती है वो बेचारा कह रहा है, उसकी मजबूरी हो सकती है। जिंदा रहने के लिए कई मजबूरियाँ होती हैं, तो उसकी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं। था अच्छा लड़का था और हमने प्रयास किया था कि वो उसे आगे लेके जाएंगे, बहुत ऊंचाई पे लेके जाएंगे, लेकिन भाई कुछ मजबूरी होंगी उसकी, वो राह भटक गया और
दुख है मुझे। पहलवानों की संन्यास और मेडल वापसी, आज भी एक खबर आ रही है कि एक यादव पहलवान उन्होंने भी शायद पद्मश्री लौटाने की घोषणा की है, अभी कंफर्म नहीं है। तो इस पर अभी क्या आपके संगठन का, जाट महासभा का कुछ रुख अभी लिया गया है या नहीं? देखिए, बेसिक जो हमने अभी बताया कि मैं जाट हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन मैं जातिवादी नहीं हूँ। वो भी हमारी बेटी है, यादव बेटी भी हमारी है, वो बच्चे हैं हमारे। हम चौचरण सिंह के अनुयायी हैं। चौचरण सिंह का सपना था कि समाज को जोड़ा जाए। चौचरण सिंह ने जातीय नाम से जो स्कूल थे, जाट स्कूलों के सबके नाम बदलवा दिए थे। और जाट नहीं, वैश्य के ब्राह्मण जो जाति के नाम से जो उत्तर प्रदेश में स्कूल थे, उनका अनुदान बंद करने का आदेश जारी कर दिया था कि इनको जाति सूचक शब्दों को हटाओ। तो वो जाट थे पक्के, लेकिन जाट होने के बाद भी जातिवादी नहीं थे। वो सबको एक समान देखते थे, और एक वही हमारा कॉन्सेप्ट है। हम उनके अनुयायी हैं और उसी तरह से चलते हैं। वो पहलवान हैं, वो उनकी जाति नहीं है, वो एक अलग क्लास है। पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं वो, और खिलाड़ी हैं जिन्होंने अथक मेहनत करके, पहलवान बनना कोई आसान काम नहीं है, पहलवान बनना। और उन्होंने देश का नाम दुनिया में जो है रोशन किया। ऐसे लोगों के साथ अगर इस तरह के अपमानजनक तरीके के कार्य होंगे और ऐसे एक गुंडे को बिठाया जाएगा जो ये कह रहा कि मेडल की क्या कीमत है, 15 रुपये में मिलता, मतलब उस ब्रजभूषण के लिए मेडल 15 रुपये की चीज़ है। तो उस आदमी को सरकार अगर बैठा के रखती है तो ये सरकार के सोच को दर्शाता है, और हमको स्वीकार नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जातीय व्यवस्था से नहीं जुड़े थे, लेकिन भारत में जो कुछ भी एक्टिविटी होती है राजनीतिक रूप से, वो वोटों के लिए होती है। तो जाटों को केंद्र में, जातिवादी केंद्र में आना पड़ता है। अभी कल ही संबित पात्रा का एक बयान आया था कि जाटों के कंधों को झुकाने की और उनकी मजाक करने की औकात किसी की नहीं है और कोई नहीं कर सकता। नहीं। तो जिस जाट को कभी विपक्ष मुद्दा बन रहा था, आज वो भाजपा मुद्दा बना रही है। ऐसा है, ये दोगले दुमही देखिए आपने कभी? वो इधर भी चलती है, दो मुंह होते हैं, इधर भी चलती है, दोनों साइड में चलती है, दो मुंह है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक इनका वो एक प्रवक्ता है बीजेपी का, वो कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने इन चौधरियों की चौधर को जो है वो जमुना में डुबो दिया, और हमने इनकी चौधर जो थी वो हरियाणा में भी उसको निपटा दिया। तो बीजेपी का एक प्रवक्ता तो हमारे कंधे मजबूत बता रहा है क्योंकि हमारा इस्तेमाल करना, और दूसरा प्रवक्ता ये कह रहा है कि हमने इनकी मरोड़ काट दी। तो किसको ठीक माने भाई? ये किसी के नहीं है, ये इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो करते हैं। इनको किसी जाति से कोई मोह नहीं है। व्यापारी और भिखमंगा, पृथ्वी सिंह बेधड़क एक भजनी थे, वो कहते थे व्यापारी और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता। ये व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग के लोगों के कब्जे में देश आ गया। ये इनमें राष्ट्रीयता नहीं है। जब तक लूट के लिए माल हाथ लग रहा है तब तक ये देश की सत्ता में है। जिस दिन निमट जाएगा उस दिन ये कहीं भाग जाएंगे। इन्होंने पैसा लगा दिया विदेशों में, किसी टापू में ही मिलेंगे, ये यहाँ रहेंगे नहीं। सर, जैसे कि अभी आप हैं साथ में, हमारी खाप संस्कृति से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या कारण रहा? कभी किसी ज़माने में खाप की व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हुआ करती थी, मुगलों के ज़माना, अंग्रेज़ के ज़माने और अभी भी कुछ सालों तक, लेकिन अब धीरे धीरे सिमटती जा रही है व्यवस्था। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि सरकार की नीयत, सरकार की गलत नीति, इनके द्वारा जो काम करे जा रहे, कानून बनाए जा रहे, उनके हिसाब से। वैसे तो खाप जो है आज भी सक्रिय हैं, खाप के फैसले आज भी मजबूत हैं। गाँवों में जितने भी फैसले होते हैं वे खाप द्वारा होते हैं, खाप चौधरी के द्वारा होते हैं। लेकिन अब हरियाणा से शुरू करते हैं तो पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर बागपत में सिमट जाते हैं। कौन सा सिमट गया बताओ? मुरादाबाद नहीं, मैं आपको बताता हूँ। खाप की एक व्यवस्था थी। जी। खाप में ये खानदानी पद नहीं है जी। समाज विश्लेषण करता था कि उस परिवार में कोई योग्य व्यक्ति है या नहीं है, और कोई योग्य व्यक्ति नहीं है तो गांव इकट्ठा होकर अपना दूसरा नुमाइंदा दे देता था। ये लेसाड़ से हैं, बावड़ी सॉरी, ये बावड़ी से, लेसाड़ से वो राजेंद्र सिंह है, बावड़ी से हैं। थांबा बावड़ी का है। ये चौधरी सीताराम जी के सपुत्र हैं, ये मजबूत आदमी हैं, उस परंपरा को लेके आगे चल सकते हैं, इनको दायित्व सौंप दिया। चौधरी सीताराम जी की विरासत देने से पहले वो तो उनको लेसाड़ वालों को देखना था कि जिसको दे रहे हो आप वो चलेगा कि नहीं चलेगा उस गरिमा के अनुरूप। आज जो ये नज़रअंदाज होने लगा ना, इस तरह के कुछ
ऐसे व्यक्ति खापों में चौधरी बन गए जो योग्यता नहीं रखते थे उस काम को, उस परंपरा को निर्वाह करने की, और उसकी वजह से ये कमजोरी आई है खाप में। ये चौधरी बैठे हैं श्याम सिंह जी, मैं इनसे निवेदन करूँगा, इसको सुधारने की आवश्यकता। समाज मदद करेगा, लेकिन अगुवा ये हैं समाज के, ये इसको लें आगे। जो खाप का जो परंपरा है, खाप की परंपरा हरियाणा विशेष और परिवार विशेष चौधरी नहीं होता। हरियाणा में देखते हैं, वहाँ सांगवान में और उनमें अपना वो जो है, जो कंडेला है, उनमें वो अपना चुनते हैं, प्रधान चुन ले अलग। वो प्रधान चुनते हैं अपना और बदलते रहते हैं। योग्य व्यक्ति कोई उनको जो भी नजर आए उनकी खाप में उसको दे देते हैं। हमारे दादा हैं ये। लेकिन सर, जब आपने बताया कि योग्य नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जब मैं आपके भाषण सुनता हूँ, व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, कि आप जैसे विचारकों की ज़रूरत समाज को है, और आप जैसे विचारकों के द्वारा ही समाज के युवाओं को मार्गदर्शन समय समय मिलता रहे तो बहुत अच्छा रहे। नहीं, हमने तो भाई सारी उम्र इसी काम में निकाल दी, और जितना बचा हुआ है उसमें भी यही काम करते रहेंगे। हम अपनी बात पे अडिग रहते हैं और प्रयास करते हैं ईमानदारी के साथ, समाज का, जाति का नहीं, पूरे समाज का, एक वर्ग का काम करने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास को निरंतर जारी भी रखते हैं। अभी हमने सारी बात कर ली, कुछ सामाजिक भी और वो भी, लेकिन अब 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या फैसला लेने वाले हैं? अब जाट आरक्षण का मुद्दा भी उठाया, पहलवानों का ही मुद्दा, ब्रजभूषण कह रहा है हम जीत गए, हम में दम जिंदा रहेगा, आपको टारगेट किया जा रहा है, आपकी जाति को, आप जाति को भलाई से नकारते रहे, पहलवानों से जाति नहीं जुड़ी है, तो 2024 को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे समाज? गिरे हुए तो है नहीं, कोई हमारा अपमान करता रहेगा और हम उनकी जय जयकार करते रहेंगे। कहीं ना कहीं इसका प्रतिकार तो होगा, और इसका खामियाजा भी भुगतेंगे ये लोग।